अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो है वो ISPR की तरफ से जो एक आई है प्रेस रिलीज़ आई है या उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है उसके मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा ये है कि शेख रशीद जो है वो छूट चुके हैं, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या ख़बर है, उसकी तफसील करेंगे। इसके अलावा जो है वो अली ज़फ़र ने एक स्टेटमेंट दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जनाब फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन के वो रद्द कर दिए जाएंगे। फॉर्म 45 और 47 क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। किन किन इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात की कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद दी है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंतखाबात के इनकाद पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को भी मुबारकबाद दी है। तर्जमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंतखाबात में तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम की हक़ राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के अरकान की तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ के कामयाब इनकाद को मुमकिन बनाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का ज़रिया है। इंतखाबात जीतने और हारने का मामला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक़ है। उन्होंने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों के नुमाइंदा हुकूमत मुल्क की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। और ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने पूरे मामले को अप्रिशिएट किया है और इसकी जो है वो तारीफ़ की है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से शिकवे भी जो है वो ज़ाहिर रहते हैं आवाम को। उनकी तरफ भी जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मामलात हैं, तो इस वजह से जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी कोताही हो सकती है। हमें बतौर कौम आगे बढ़ना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। अगली खबर ये है, जनाब शेख रशीद साहब जो अडयाला जेल से छूट चुके हैं। उन्होंने कहा मेरा तीसरा चिल्ला है, मेरे मामला जो है मुझे नहीं मालूम, मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, मैं कंपेन नहीं कर सका। साफ़ी ने सवाल पूछा आपको बहुत कम वोट पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कंपेन नहीं की, मैं मिला नहीं है किसी से, कोई बात नहीं है। तो ये जाहिर है अब वो छूट गए हैं, अब वो दोबारा जो है वो अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ करेंगे। अच्छा जी, हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास पूरे नंबर हैं, PTI का दावा। अब ये तो जाहिर है इसके अंदर जो उनके नंबर आ रहे हैं 100 से अब चले गए हैं नेशनल असम्बली के अंदर। फिर उनकी रिज़र्व सीट्स हैं, वो भी किसी पार्टी से शराकत करने का कह रहे हैं, गालबन कोई मजहबी पार्टी है उसके साथ वो जुड़ेंगे, तो ये उस तरह से अपना जो है वो ले सकते हैं और हुकूमत बनाने के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस बहस में जा ही नहीं रहे कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये PTI के उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर अभी क्या सराहियाँ हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। बैरिस्टर ज़फ़र का ये कहना है कि जनाब वो नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। उनके कागजात नामजदगी के वक्त उन्होंने लिखा था कि इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, तो लिहाजा उनको आज़ाद उम्मीदवार कैसे गर्दाना जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी इसके ऊपर अभी डिबेट एक चलेगी। पार्टी के पास नंबर कैसे हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, मौज़म भट्ट साहब हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत अपने उम्मीदवारों का ग्रुप बनाकर हुकूमत कायम कर सकते हैं। किसी से इत्तेहाद करने की कोई हुकूमत कायम करना कबल अज़ वक्त है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद कह रहा है। PTI के नामजद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में PTI का ही हवाला दिया। उन्होंने कहा, मौज़म भट्ट साहब ने कहा कि PTI ने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी किए थे, PTI को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमने फहरिस्त दे रखी है। PTI के तर्जमान ने कहा कि आइन के तहत हम इन मखसूस नशिस्तों को क्लेम कर सकते हैं। PTI के वजूद है, मखसूस नशिस्तों के लिए PTI फहरिस्त पर इलेक्शन कमीशन गौर करे। उन्होंने अपनी जो है वो लिस्ट भी एक दे रखी। अब इसके अंदर मामला ये है कि बल्ले का निशान छीनना तो है, लेकिन पार्टी अभी इंटैक्ट है और इन लोगों ने अपने जो है वो डेक्लेरेशन भी दिया है किस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है।
तो उस सूरत के अंदर इलेक्शन कमीशन का इनको आज़ाद कहना, जाहिर है उस चीज़ को अब चैलेंज भी किया सलमान अकरम राजा साहब ने, वहाँ से भी वो जो है उनको रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अब वो मज़ीद इसको चैलेंज करेंगे गालिबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर ये मामला तय होगा। ये बहुत बड़ा एक लीगल क्वेश्चन है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पार्लियामान है उसको फॉर्मुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, NA 123 से अता तारड़ की जीत जो है उनको चैलेंज कर दिया गया है। इसी तरह से ओन चौधरी की जीत जो है उसको भी सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज कर दी है। ये पढ़ लेते हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 के उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर ने अता तारड़ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे वोट ज़्यादा थे, फॉर्म 47 का नतीजा कालादम करार दिया जाए। इसी तरह से सलमान अकरम राजा साहब को भी जो है वो हाई कोर्ट से स्टे मिला है, मंडे को उन्होंने जवाब तलब कर लिया है। अच्छा जी, NA 148 पर वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त, ये मुल्तान से जनाब मामला है। ये जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त है, इसके अंदर अहमद हुसैन ढेड़ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। इसके अंदर तैमूर अल्ताफ़ मलिक जो है उन्होंने भी दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। और इसके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो आए थे जीत के। इसी दौरान जनाब सोने की कीमत में आज 1200 रुपये की कमी आई है, मार्केट में मंदी थी। इलेक्शन 2024 में कई नतायज चैलेंज हो गए हैं जनाब। PPP 169 से मियाँ महमूद रशीद ने चैलेंज कर दिए। इसी तरह से NA 248 से उम्मीदवार अरसलान खालिद ने NA 248 से नतायज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। PS 98 से ये बड़ा एक मार्का था, इसके अंदर जो है वो उम्मीदवार जान शेर जनोजो ने भी इलेक्शन जारी कर दिए, नतायज चैलेंज जो है कर दिए। जान शेर जनोजो ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक वही इसके अंदर 45 और 47 का मामला है। इसके अलावा जनाब NA 171 से रेहाना डार जो है वो उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसफ की कामयाबी को चैलेंज कर दी। इस तरह PS 22 पन्नू अकल में भी हो गए हैं चैलेंज, PP 46 सियालकोट में भी हो गए हैं, ये वही है उमर डार के वालदा वाला। NA 55 से भी हो गए हैं जनाब, राजा बिशारत ने इलेक्शन नताइज को चैलेंज कर दिया है। NA 126 से मलक तोकीर खोखर ने भी चैलेंज कर दिया है। PK 40 मानसरा के अंदर भी अब्दुल शकूर ने चैलेंज कर दिए। इस तरह से मुख्तलिफ हलकों के अंदर दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी लोग दे रहे हैं। अच्छा जी, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है इसका फ़ैसला जल्द होगा, ये बैरिस्टर गौहर का बयान था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि कोई रिलीजियस पार्टी है जिनको PTI ज्वाइन करने का दिया दे रही है ताकि उसके अंदर वो अपने मामलात कर लें। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अच्छी एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर 47 रिवर्स होंगी, ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी। 45 वो होता है जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आपको मिलता है, और 47 ये होता है कि जो आपको कलेक्ट करके पूरा फॉर्म जो है वो दिया जाता है कि जनाब ये आपका कलेक्टिव रिज़ल्ट है। तो वो फॉर्म 47 जो है उसको फॉर्म 45 कुछ दिए जा रहे थे कैंडिडेट को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, और फॉर्म 47 जो है वो कुछ रिज़ल्ट दे रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो चलेगा। इसको पढ़ लेते हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अवाम ने जो मैंडेट दिया उस कौम को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास 154 नशिस्तें हैं जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। PTI रहनुमा ने मज़ीद कहा कि कुछ के मैंडेट को रात के अंधेरे में छीना गया, अदालतों से रजू करेंगे। फॉर्म 45 की बुनियाद पर ये फॉर्म 47 रिवर्स होंगे। उनका कहना था कि सारे उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। बानी PTI ने बुलाया था, अदालत ने इजाज़त ली, आखिरी मैंडेट मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि बानी PTI का पैगाम है कि कौम का मैंडेट किसी सूरत छीनने नहीं देंगे। हमारी मीटिंग हो गई है, इसका फ़ैसला जल्द ऐलान करेंगे। तो ये जनाब इसके अंदर मामला है। आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात चल रही है, इसके अंदर भी किरास आई हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमें कहाँ की गवर्नमेंट दे दी जाए और किसकी दे दी जाए और मिल के वफाक के अंदर बनाई जाए। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं
और इसके अंदर जो मुबैना एक बयान आया वो ये भी है, पंजाब में आप, बलूचिस्तान में हम हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी की नून लीग को तजवीज़। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम जो है वो ट्रम्प कार्ड उनके पास है, वो ये डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई भी जो है पुरस्म नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं हमारे लार्जेस्ट पार्टी है, हम जब मर्ज होंगे तो उसके अंदर हमारी तादाद ज़्यादा होगी, हमारी रिज़र्व सीट जो है उसको लेकर मामला बेहतर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इस चीज़ का तयन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जो भी मामला हो, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, इस उम्मीद के साथ कि काविश पसंद आई होगी। नए वीलॉग में हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।